थोड़ी देर पहले एक तेज रफ्तार उड़ती हुई चीज आई और टॉम के घर का दरवाजा तोड़ दिया। स्पाइक को कुछ शक हुआ, लेकिन उसे बहुत नींद आ रही थी तो उसने सोचना छोड़ दिया और सो गया। उसी समय टीवी पर खबर आई, आज चिड़ियाघर से एक प्राचीन जमाने की बिल्ली नुमा जानवर भाग गया है, सब लोग सावधान रहें। लेकिन उधर टॉम और जेरी एक बिस्किट को लेकर झगड़ रहे थे। दोनों का ध्यान सिर्फ खाने पर था। टीवी की खबर पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। जेरी ने एक कोने पर टेनिस बॉल से जाल बिछाया और टॉम फंस गया। वो सीधा स्पाइक से टकरा गया और स्पाइक बोला, हे बब्बा, मेरी पहली चुम्मी ले गया ये बिल्ली। अब स्पाइक का गुस्सा फूट पड़ा। उसने टॉम की धुनाई शुरू कर दी। जेरी चुपचाप देखता रह गया, लेकिन तभी जेरी को याद आया, अरे बिस्किट तो मेरे पास था, फिर गया कहाँ? टॉम भी लुढ़खड़ाते हुए आया और इशारे से पूछा, बिस्किट कहाँ है? जेरी बोला, शायद घास में गिर गया। टॉम ने झाड़ियों में ढूंढना शुरू किया और तभी उसने किसी को झाड़ियों के पीछे से पकड़कर उठा लिया। क्या दो टॉम? जेरी हैरान था। टॉम जैसा दिखने वाला और एक बिल्ली, दोनों ने एक दूसरे को देखा और आंखों में आंसू भर आए। टॉम ने खुशी में बिस्किट लाकर उस पुरानी बिल्ली को दे दिया, लेकिन उस प्राचीन बिल्ली ने तो बिस्किट लिया और सीधे झाड़ियों में जाकर ट्रेनिंग शुरू कर दी। इधर स्पाइक गुस्से में टॉम से बदला लेने आया। टॉम भागा और छुप गया। स्पाइक ने घास में हाथ डाला और फिर उसी प्राचीन बिल्ली को खींच लिया। लेकिन ये क्या, स्पाइक तो बिल्कुल भी उसका मुकाबला नहीं कर सका। वो उसे झट से उठाकर दूर फेंक देती है। टॉम को अब पता चला, ओह, ये तो मेरा बहुत ही ताकतवर रिश्तेदार है। फिर वो गया स्पाइक के पास अकड़ने, लेकिन उसी समय वो प्राचीन बिल्ली घर के अंदर चली गई। टॉम भागा पीछे पीछे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पूरा घर उस बिल्ली की कलाकारी से भर गया था। जेरी ने स्पाइक को समझाया, ये बिल्ली नुमा जीव टॉम जैसा दिखता है, लेकिन बहुत पुराना और ज्यादा खतरनाक है। अब वो प्राचीन बिल्ली टॉम की बात मानने लगा था, क्योंकि उसे और बिस्किट चाहिए था। उसने फिर से स्पाइक की धुलाई कर दी, लेकिन फिर बिस्किट खत्म हो गया। टॉम डर गया, अब क्या होगा? वो भागा, पीछे पीछे प्राचीन बिल्ली भी। जेरी और स्पाइक भी डर के मारे भागने लगे। तीनों किसी तरह जेरी के पुराने घर में जाकर छुप गए। तभी टीवी पर एक और खबर आई, चिड़ियाघर से अब एक प्राचीन चूहा भी भाग गया है। अभी सब सोच ही रहे थे कि तभी घर का दरवाजा धड़ाक से खुला। एक जोरदार एंट्री, वो था वही प्राचीन चूहा, बिल्कुल जेरी के किसी दादा जैसा। अब प्राचीन बिल्ली और प्राचीन चूहे की लड़ाई शुरू हो गई। उधर टॉम, जेरी और स्पाइक एक कोने में छिपकर कांप रहे थे। अगर इन्हें नहीं रोका तो पूरा घर तबाह हो जाएगा। जेरी को आइडिया आया। उसने दादी माँ से सीखी सिलाई कला से एक प्राचीन जानवर जैसी पोशाक बना दी। फिर स्पाइक को पहनाई गई एक नकली प्राचीन सी विग। अब टॉम और स्पाइक एक प्राचीन डरावने जानवर की एक्टिंग करने लगे। जेरी ने उन्हें हथियार थमा दिए। अब तीनों बड़े आत्मविश्वास के साथ बाहर निकले। उनकी डरावनी एक्टिंग देखकर प्राचीन बिल्ली और चूहा डरकर भाग खड़े हुए। लेकिन फिर टीवी पर नई खबर आई, चिड़ियाघर से अब एक प्राचीन कुत्तिया, मादा कुत्ता भी भाग निकली है। और तभी बाहर से आवाज आई, हे भगवान, वो तो स्पाइक की गर्लफ्रेंड जैसी लग रही है।